So today we are going to start with the 4 pillars of carbohydrates. तो ये 4 पिलर्स होते हैं. अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारी छत भी स्ट्रॉन्ग रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स में. तो फर्स्ट पिलर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लाइकोलिसिस. बेसिकली मतलब नाम ही बता रहे हैं, ग्लूकोज के टूटने को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. सेकेंड पिलर इज ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस. थर्ड इज ग्लाइकोजीनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना. एंड फोर्थ इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनना किसी नई चीज से, मतलब कि जो कार्बन कंटेनिंग हो बट कार्बोहाइड्रेट ना हो. ग्लूकोज किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनना, उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस. नियो मतलब न्यू. ठीक है, अब हम बेसिक पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं. तो द शुगर ऑफ ब्लड इज ग्लूकोज. तो द ब्लड में जो शुगर होता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं. और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो यार मुश्किल है, वो छोड़ो. हम अभी सेल्यूलोज के लिंकेज की बात करते हैं. बीटा 1,4 लिंकेज होता है. और अल्फा 1,4 लिंकेज किस में होता है? अल्फा 1,4 लिंकेज होता है स्टार्च में. स्टार्च में एक और लिंकेज होता है, वो होता है अल्फा 1,6 लिंकेज. तो 2 टाइप के स्टार्च हो गए. अब अगला पॉइंट जब हम लिखेंगे वो है, हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? हम सबसे ज्यादा खाते हैं स्टार्च, है ना. रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. उसके बाद क्या, रोटी तो हमने खा ली, अब क्या खाएंगे? नाउ वी आर गोइंग टू हैव फ्रूट्स. अब फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट्स में हमारा होता है सुक्रोज. अब क्या, चलो हमने आटा भी खा लिया, चावल खा लिया, हमने रोटी खा ली, फिर हमने फ्रूट्स भी खा लिए. अब हमें कैसे मिलेगा ग्लूकोज? हमें मिलेगा लैक्टोज में. लैक्टोज किस में होता है? लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क. सो द फूड वी टेक फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट in carbohydrates is starch, sucrose and lactose. अब starch break down हो के क्या देगा? Starch will break down and give us glucose. Sucrose break down हो के क्या देगा? Sucrose will give us glucose and fructose. And lactose टूट के हमें क्या देगा? Lactose will give us glucose and galactose. सिंपल. अब इन तीनों में कॉमन क्या है? ग्लूकोज. ओके, नाउ सिंपल क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट के टूटने का मतलब ग्लूकोज मिलना. सो मेटाबॉलिज्म of carbohydrates gives us glucose. अब ये 4 पिलर जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अब हम उन्हें डिफाइन करेंगे. 4 पिलर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना. लिसिस मतलब टूटना. तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज
is called glycolysis. अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन किससे बनेगा? ग्लाइकोजन विल बी फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज। सिंपल। अब हम करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, जो अभी हमने किया, सॉरी, अब हम करेंगे ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजीनोलिसिस। अभी मैंने लिसिस का मतलब क्या बताया था? लिसिस का मतलब टूटना। अब ग्लाइकोजन का लिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम एंड फॉर्मिंग। ग्लाइकोजन टूट के क्या बनाएगा? ग्लूकोज। बहुत सिंपल चीज है। देखो, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन बनाता है ना, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनाता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस। नाउ फोर्थ पॉइंट इज gluconeogenesis, that is formation of glucose from non-carbon substances, carbohydrate substances. तो formation of glucose from non-carbohydrates, अब ये कैसे पॉसिबल है? कभी ये सुना है, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा मत खाओ, जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे वो कभी कभार जो है वो मोटापा करता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज सम अमीनो एसिड्स कैन फॉर्म ग्लूकोज। तो वो सही कहते हैं।